स्वागत है सभी का आज के इस लाइव सेशन में। थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, उसके लिए रियली सॉरी। जो मांगू दे दिया कर ए जिंदगी, कभी तो मेरे पापा जैसी बन के दिखा। जेब खाली होते हुए भी मना नहीं करते देखा मैंने, पापा से अमीर शख्स नहीं देखा है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाए और जो मैं आपको कराऊं वो आपकी एग्जाम में पूछा जाए, इतनी ही कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, आज का जो सेशन है इसमें मैंने आपके कहने पे 30 प्रश्न करे हैं। स्पेशली अपने हिंदी की ये चौथी क्लास है, एग्जाम तक ये क्लास अपनी रेगुलर रहेगी। 20 में से 20 प्रश्न सही करने का अपना टारगेट रहेगा। देरी की अभी बढ़ेंगे प्रश्न की तरफ और आप मुझे फटाफट आंसर करके बताएं। और थैंक यू सो मच सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका। सरोवर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? और आपका आंसर आना स्टार्ट हो गया है। जय हिंद सभी को, नमस्कार। तालाब, बादल, कमल, समुद्र। सरोवर का सही पर्यायवाची और आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। बहुत अच्छा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपका सही आंसर है सरोवर का तालाब होता है, पुष्कर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है वो बिल्कुल ठीक है। कमल के पर्यायवाची शब्दों की बात करूं तो कमल का जैसे पंकज होता है, जलज होता है, नीरज होता है, पयोज होता है, इंदिवर होता है, इंदिवर पुंडरिक होता है, पुंडरिक, एक उत्पल भी होता है, एक अरविंद भी होता है, अरविंद। ठीक है, ये सभी तो क्या आपने कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। और अगला देखिए, नेक्स्ट है अपना बादल। बादल का आपका हो जाएगा आपका जलद, नीरद, पयोद, है ना, और इसका नीरज भी होता है ना। और समुद्र का यानी कि ग्रहण कर, मतलब जल को ग्रहण करता है ना समुद्र, तो ये अपना क्या है बादल का, ये कमल का ये धारण करने वाला, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी, सॉरी ऑपोजिट कर दिया। ये देखिए समुद्र के ये है, ठीक है ना, और बादल के ये है जल्दी, निर्धि, पयोधी, पयोधी। ठीक है, तो सही है, सही है, एकदम सही है। अरे कंफ्यूज कर दिया आज आपने मेरे को। नेक्स्ट देखिए अपना ये ऑप्शन आपका ए है वो बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। सही था वो, एकदम सही था। बताएं अपना। हाँ, और इसके अलावा छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है कि अपने शॉर्ट वीडियो यानी कि यदि आपको टॉपिक वाइज क्लास थ्योरी की चाहिए तो अपना नया चैनल है जिसकी लिंक है सर ने पिन कर दी है, एक बार आप उसको जरूर ज्वाइन करें। और वहाँ जो क्लासेस शॉर्ट टाइम में डाली जा रही हैं वो भी आप जरूर देखें, उनके नोट्स बनाएं, उनको अच्छे से याद करें। अगला, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। जय भीम सभी को। मंतव्य शब्द है वो सही तरीके से कैसे लिखा जाता है? हाँ, ये सही है, एकदम सही है। देखो, बादल का जलद, नीरद, पयोद, कमल का पंकज, जलज, नीरज, पयोज, इंदिवर, पुंडरिक, उत्पल, अरविंद, और समुद्र का है जल्दी, निर्धि, पयोधी। बिल्कुल करेक्ट है। अब है मंतव्य शब्द सही कैसे लिखा जाता है, और आपने आंसर कर ही दिया है, वेरी गुड। मंतव्य तो कैसे लिखेंगे? यू, ये आपका मंतव्य शब्द है वो बिल्कुल ठीक है। कुछ एक शब्द मैं आपसे लिखा हूं, जैसे रचयिता शब्द होता है वो आपका यू लिखा जाता है, रचयिता नहीं होता, रचयिता शब्द होता है, एक तो आपका सही। और अगर लिखा वाल्मीकि शब्द, वाल्मीकि शब्द आप यू लिखोगे। ठीक है, 2-3 बार मैंने आशीर्वाद, आविर्भाव और त्योहार शब्द लिखे बताएं, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि आशीर्वाद शब्द कैसे लिखा जाता है और एक आपका त्योहार शब्द कैसे लिखा जाता है। दोनों शब्द कमेंट करके बताएं। और यहाँ आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वाल्मीकि शब्द आप देख लेना, रचयिता शब्द देख लेना। जय माता दी, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला है, अगला आपका उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपका मुहावरा दिया हुआ है, राधे राधे सभी को, जय माता दी सभी को। मुहावरा दिया हुआ है और मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। मुहावरा आपका लंगोटी में फाग खेलना। ऑप्शंस देखना, बड़े गौर से पढ़ना। लड़के को तैयार होना, मतलब लंगोटी में फाग खेलने का अर्थ ये होता है लड़की को तैयार होना। काम खराब कर देना। तीसरा, दरिद्रता में आनंद लूटना। चौथा है दुख सहते जाना। गिव मी आंसर प्लीज, फास्ट आंसर करें। और आपका आंसर आ चुका है और बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। जिसने भी आंसर किया है उनका बिल्कुल ठीक आंसर है, यानी कि दरिद्रता में आनंद लूटना, लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का अर्थ है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश दिया हुआ है, इसके लिए एक शब्द आपको देना है और आपका वाक्यांश है बरसात के 4 महीने। बताइए
हाँ हाँ, ये वही है, ये मौसम की बारिश, हाँ ये वही है। ठीक है, आप बताइए मुझे, बरसात के 4 महीने, चातुर्वर्ण्य, चतुर्वेदी, चातुर्मासे, चतुर्थी। फटाफट आंसर करेंगे। क्या आपको ये नहीं लग रहा कि आज सी ही ऑप्शन ज्यादा सही हो रहा है? तो तुक्के तो नहीं लगा रहे हो आज आप? ओके ओके, तो क्या आ जाएगा? बरसात के 4 महीने चातुर्मास से होता है। ऑप्शन नंबर सी जिसने भी दिया है वो आपका बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, राजस्थानी बॉय, बिल्कुल सही है आपका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप बताते जाएं मुझे फटाफट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। परमार, अवनेश सिंह, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कुलदीप पाल, मंजीत, ओके। अगला, कूच कर जाना मुहावरे का अर्थ है। कूच कर जाना, अब जैसे मैंने कूच कर जाना देखा ना, तो कई बार अपने दिमाग में आता है कि कूच कर जाना का सेंस होता है जाना या फिर आना, ऐसा कुछ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसने ए ऑप्शन दिया उनका गलत है। कूच कर जाना का सेंस होता है मर जाना। तो जिसने भी 5 नंबर प्रश्न में डी ऑप्शन को दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो 5 नंबर प्रश्न कूच कर जाना और इस मुहावरे का अर्थ है मर जाना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैम मेरा एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो गया है, मेरे 141 नंबर हैं जो कट ऑफ से 2 नंबर ही ज़्यादा है। तो मैम मुझे लगता है कि मेरी फाइनल में नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं फिजिकल देने नहीं जा रहा, अगली वाली जीडी को टारगेट करूंगा। देखो माधव, मेरा तो ये कहना है कि आपके 2 नंबर भी ज़्यादा है तो आपको फिजिकल के लिए तो देखो जाना चाहिए, आप यदि कंफर्टेबल हो तो। बाकी नेक्स्ट वाली के लिए और बेहतरीन तरीके से इस बार तैयारी करेंगे। आप शायद इस बार ही जुड़े हैं अपन से, तो बिल्कुल टेंशन नहीं कर रही है। जब भी आपका लिखा होगा ना उस दिन आपको पक्का मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। शब्द है वाक्य आपका, आपने मेरे रिक्त स्थान का उत्तर नहीं दिया। एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड। आंसर दीजिए आप सभी। आपने मेरे रिक्त स्थान का उत्तर नहीं दिया, तो आपने मेरे बात का उत्तर नहीं दिया, आपने मेरे कविता का उत्तर नहीं दिया, आपने मेरे पत्र का या फिर चिट्ठी का उत्तर नहीं दिया। तो आपने किसका उत्तर नहीं दिया? मेरे पत्र का। तो जितने भी सी ऑप्शन लिखा है वो आपका बिल्कुल सही है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, पत्र का उत्तर, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। पापा भी क्लास में है, बहुत बहुत शुक्रिया पापा। राधे राधे भाई सत्येंद्र। अगला देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा वाक्यांश के लिए शब्द है जुगुप्सा होता है, जिज्ञासा होता है, अभिप्सा होता है या फिर जिजीविसा होता है। जीतने की इच्छा आपका आंसर आना चाहिए। जीतने की इच्छा क्या होता है? जिज्ञासा, वेरी गुड। जीतने की इच्छा होता है जिज्ञासा। तो जिसने भी बी ऑप्शन दिया है जिज्ञासा को वो बिल्कुल ठीक है। जीवन जीने की इच्छा क्या होती है? जिजीविसा होती है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। राधे राधे, राधे श्याम शर्मा, स्वागत है। अगला, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपका शब्द दिया हुआ है संग्रहित, आपको बताना है कि सही शब्द इसमें कौन सा है। संग्रहित शब्द सही तरीके से कैसे लिखते हैं? तो संग्रहित आपका लिखते हैं यूं, संग्रहित, ठीक है। और ये आपका दवाइयां शब्द, ठीक है, सॉरी दवाइयां नहीं, त्योहार शब्द। अभी जो मैंने पूछा था ना, त्योहार पूछा था, त्योहार शब्द ये है। श्रापनी साप शब्द ये है। और एक शब्द अभ्यारण्य बहुत बार पूछा जाता है, अभ्यारण्य। अभ्यारण्य में भय पूरा आता है, ध्यान रखना। और एक शब्द आपका श्रृंगार भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, श्रृंगार, ये आपका यूं लिखा जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर है सी, और जिसने भी सी ऑप्शन को दिया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छा। अगला देखिए, बी नहीं था, संग्रहित नहीं था, संग्रहित होता है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। और आपका मुहावरा है आंख दिखाना। तो आंख दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? राधे राधे भाई, फौजी शिवा यादव, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। बताइए, आंख दिखाना विमुख होना, होश आना, गुस्सा प्रकट करना या फिर निगरानी करना? आंख दिखाना। आपका आंसर आ चुका है सी ऑप्शन, वेरी गुड। जिसने भी सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही आंसर है। आंख दिखाना का सेंस होता है गुस्सा प्रकट करना। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है आपका सी की गुस्सा प्रकट करना। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, वेरी गुड, राधे राधे भाई साहिल। अगला, दिए गए शब्द का विलोम बताइए। अपमान शब्द आपका दिया हुआ है और अपमान का विलोम क्या होता है? स्वाभिमान होता है, सम्मान होता है, सत्कार होता है या फिर अभिमान होता है? अपमान का बताइए, अपमान का
विलोम शब्द आपको बताना है। तो आपका आंसर आया है बी, और बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अपमान का विलोम होता है सम्मान। इसके अलावा अथ का इति होता है, अज्ञे का विज्ञ होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, स्थावर का जंगम होता है, जंगली का पालतू होता है, मुख्य का गौण होता है ना, और अपमान का सम्मान होता है। तो बी ऑप्शन जिसने भी किया है वो बिल्कुल सही आंसर है, वो हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। आपका सही शब्द है सॉरी ऑप्शन क्वेश्चन है आपका यमुना। तो यमुना का सही समानार्थी शब्द कौन सा है? तो अलकनंदा होता है, देव नदी होता है, कृष्णा होता है, या फिर भागीरथी होता है? बताते जाएं। सही आंसर आपको बताना है यमुना, और यमुना का समानार्थी शब्द है वो कौन सा है? जल्दी से आंसर कीजिए और मुझे बताएं कि कौन सा आंसर सही है। वेरी गुड इवनिंग राजू बाबू, XYZ और रोहित, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आंसर कीजिए फटाफट, यमुना का सही समानार्थी शब्द। और मुझे लग रहा है आपका आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड। जिसने जैसे यमुना, जमुना, कालिंदी, कृष्णा, ये किसके हैं? यमुना के ही समानार्थी शब्द हैं। सुनील वेरी गुड। तो क्या आ जाएगा? कृष्णा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न है अपना, दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग कर देता है, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। आत्मसमर्पण होता है, आदर्शवाद होता है, आत्माश्रय होता है, या फिर आत्मघाती होता है। तो देखिए आत्मघाती तो किसी भी ऑप्शन में, मतलब किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, किसी भी एंगल से नहीं हो सकता। आत्मसमर्पण भी नहीं हो सकता, आदर्शवाद भी नहीं हो सकता। तो दूसरे के लिए अपने सुखों का त्याग करना क्या कहलाता है? आत्मोत्सर्ग कहलाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन याद रखना। सॉरी, ये बी लिखा है क्या? अच्छा, उल्टा कर दिया, यहाँ पे बी ऑप्शन लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना, ये आपकी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करना वाक्यांश के लिए शब्द क्या होता है? आत्मोत्सर्ग होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रात्रि का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? यानी रात्रि को शुद्ध रूप से अपन कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए रात्रि ऐसे लिखते हैं, रात्रि है ना, और इसके समानार्थी शब्द होते हैं रात और निशा। रात, निशा, ठीक है ना। दिन को क्या बोलते हैं? देख, दिन भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो ये दिन होता है और एक दिन होता है। तो ये दिन तो क्या कहलाता है? दिवस, यानी कि अपन आपको पता है डेज को बोलते हैं, और दिन होता है गरीब। ठीक है ना, तो ये समानार्थी शब्द है। क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए मुझे, जानने की इच्छा के लिए निम्न में से कौन सा एक शब्द है? जानने की इच्छा। ऑप्शन है आपके जिज्ञासा, 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 या फिर जिग्नेसा। ओके, आपसे पूछ के नहीं आएगा, कोई बात नहीं, बच्चे कर रहे हैं जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, या फिर जो, अब क्या ही बताऊं आपको, बाकी मेरे बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं। ओके, बताएं मुझे कि जानने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैंने बस एक ही बात आपको कही है कि एग्जाम तक आपने यदि मुझे फॉलो करा तो मेरी गारंटी है कि मैं 20 में से 20 प्रश्न आपको सही करा के दिखा दूंगी। बस इतना मैंने कहा, बाकी बड़ी बड़ी बातें तो मुझे आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है आपको, मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं, आपको विश्वास दिलाने की कि आप हमसे पढ़ो, और जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ उतनी यदि आपने करी तो डेफिनेटली अपने पूरे में से पूरे होंगे और करके दिखाएंगे, है ना। वेल डन गाइस, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। बताइए, हाथी का स्त्रीलिंग शब्द है हाथीन होता है, हाथीनी होता है, हथीनी होता है, या फिर हाथीनी होता है? बताएं। तो हाँ, तो बंगाली मीडियम से हो तो अपना आपका हिंदी से तो संबंध ही क्या है ना। हेलो भाई राज बाबू, तो क्या आ जाएगा? हथीनी होता है। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होता है? हथीनी। तो सी ऑप्शन जिस भी बच्चे ने दिया है, जिस भी भाई ने दिया है, उनका बिल्कुल सही आंसर है सी ऑप्शन। अगला नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, त्रिभुवन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? त्रिभुवन समास कैसे कहते किसे हैं? दो पदों के मेल को, राम राम भाई सभी को स्वागत है, दो पदों के मेल को समास कहा जाता है। समास का ऑपोजिट क्या होता है? व्यास होता है। और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण होता है। समास के भेद कितने होते हैं? हिंदी जगत में 6 होते हैं और पद की प्रधानता के आधार पर 4 होते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सीधा सीधा समझा देती हूँ। कर्मधारय समास जो है वो कौन सा समास होता है? कहाँ पे कर्मधारय होता है? तो
तो विशेषण विशेष से यदि किसी शब्द में पद में मिलते हैं या फिर आपको उपमेय उपमान मिलते हैं तो वहाँ आपका कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष का होता है, इसको कारकी समास बोलते हैं और जिसमें कारकों की विभक्तियों का यूज होता है। इसके दो उपभेद होते हैं, द्विगु और कर्मधारय। कोई बात नहीं, आराम से आप क्लास देखिए, आपको अच्छा लगे और मुझे पूरा विश्वास है अपने आप पे कि आपको क्लास डेफिनेटली अच्छी ही लगेगी। द्विगु समास, इसको अपन संख्यावाची समास भी बोलते हैं क्योंकि इसका प्रथम पद क्या होता है, कोई ना कोई संख्या होता है और द्वितीय कोई ना कोई संज्ञा होती है। बहुब्रीहि समास क्या होता है, जहाँ कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा पद प्रधान होता है या फिर इसमें योगरूढ़ शब्द शामिल होते हैं, जैसे कि इसमें अधिकतर क्या आते हैं, देवताओं के उपनाम आते हैं ना, योगरूढ़ शब्द। अब आपको देखना है, आपका शब्द है त्रिभुवन। अब त्रि क्या होता है आपको थोड़ा बहुत पता हो तो ओके, हाँ बंगाली का तो उसको अच्छा, ओके चलिए बताइए मुझे। हेलो, स्वागत है सभी का। ओके कोई बात नहीं, जस्ट किडिंग, है ना। अगला देखिए, नेक्स्ट है अपना त्रिभुवन। त्रि क्या होता है, तीन, तीन क्या है संख्या, तो अभी मैंने क्या बताया, संख्यावाची समास कौन सा था, द्विगु समास, है ना। तीन भवनों का समूह त्रिभुवन कहलाता है। तो आपने क्या है, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन बिल्कुल सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझे बताते जाएं कि कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही है। और एग्जाम तक जो भी मेरी क्लास में टिकेगा वो उसको मैं जिस दिन एग्जाम होगी उस दिन मैं दिखा दूंगी कि 20 प्रश्न कहाँ से आए और आपके कितने सही हुए हैं। जो मुझसे पढ़ेगा उससे, है ना, जो रेगुलर रहेगा उनसे। अगला देखिए, कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ देने वाली कहावत या फिर मुहावरा कौन सा है। तो बताएं मुझे, सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना, अगला पानी पीकर जाति पूछना, अगला अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, उपयुक्त सभी। आपको बताना है कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, तो ऑल राइट नहीं है माधव, गौर से पढ़ो देखो। थैंक यू सो मच सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताएंगे कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, यानी पानी पीकर जात पूछना, यानी पहले तो आपने पानी पी लिया फिर उसकी जात पूछ रहे हो आप, तो काम करके उसके बाद उसकी जांच कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझे बताएं कि पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है। पानी पानी, कौन सा पानी, वो पानी नहीं, आज ब्लू है पानी पानी, वो नहीं, यहाँ पे पानी पानी होना। मुहावरे समझ आ जाएंगे, आप तो क्लास में रेगुलर रही है ना। पानी पानी होना, बह जाना, नहीं भाई साहब मैंने क्या बोला था, मुहावरे आपको क्या करते हैं, लुभावित करते हैं। आपको उनकी भावनाओं पे नहीं जाना, उनके पीछे छुपा हुआ सेंस आपको देखना। तो बह जाना तो बिल्कुल नहीं होता, निर्लज बने रहना नहीं, किसी की न सुना नहीं। पानी पानी होना का सेंस है लज्जित होना, है ना। कई बार क्या होता है कि अपनी इतनी बुरी बेइज्जती हो जाती है, कई बार तो अपन क्या पानी पानी हो जाते हैं, बहुत शर्म महसूस करते हैं, लज्जित होते हैं। तो क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है आपका, दम में दम आने का अर्थ है शांति मिलना, आश्चर्यचकित होना, सांस लेने में कठिनाई होना या फिर फुर्सत न होना। फटाफट आंसर करें, आप मुझे बताएं कि दम में दम आने का अर्थ है और आपका आंसर है ए ऑप्शन। आज कोचिंग में क्या करवाया था, आज कोचिंग में तो भैया बच्चों से पूछना, पूरे क्लासेस का तो मुझे पता नहीं ना कि पूरे क्लासों में क्या करवाया है। ओके ओके, थैंक यू। दम में दम आने का सेंस है शांति मिलना। कई बार क्या होता है, अपना रिजल्ट आ रहा होता है और अपन बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं और उस टाइम अपना यदि अच्छे नंबर आ जाते हैं तो अपने क्या दम में दम आते हैं ना, शांति मिलती है कि हाँ यार ठीक नंबर आ गए। तो क्या आ गया, ऑप्शन नंबर एक। अगला, वधु प्लस उत्सव से बना शब्द है, वधु प्लस उत्सव। तो पहली चीज संधि पूछी गई है यहाँ पे, तो संधि कहते किसे, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। संधि किसे कहेंगे, देखना अगर संधि से क्वेश्चन पूछा जाए तो कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा। एक तो आपका परिभाषा से पूछा जा सकता है, यानी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। विकार का सेंस परिवर्तन है ना, विकार क्या कहलाता है, संधि कहलाती है। अगली चीज, संधि का विलोम क्या होता है, तो ध्यान रखना संधि का विलोम विच्छेद नहीं होता, संधि का विलोम होता है विग्रह। ठीक है, अगला आपका आता है संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, मिलाना या जोड़ना हो जाएगा। ये 3% तो सीधे सीधे बनेंगे आपके, यदि सीधा प्रश्न आया परिचय से, मिलाना या
जोड़ना। अगला प्रश्न है संधि के भेद कितने होते हैं? तो संधि के भेद होते हैं 3। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आपको देखना है यहाँ पे कि कौन सा सही है। तो आपने तो आंसर दे भी दिया, बहुत अच्छा। आपने दिया है कौन सा ऑप्शन दिया? सी ऑप्शन। अरे दीपांशु थोड़ा ठीक से आंसर दीजिए ध्यान से। वधु प्लस उत्सव, देखिए वधु जो शब्द है इसका अंतिम वर्ण क्या है? उ। उत्सव का पहला क्या है? उ। तो उ प्लस उ मिलके क्या होता है? बड़ा उ। और यदि समान स्वर मिल रहे हैं तो संधि का नाम क्या है? दीर्घ संधि। ठीक है, अब देखना आपको बड़ा ऊ बना हुआ किस में दिख रहा है? ये तो औ बन रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ये बन रहा है जी बड़ा ऊ। अगला देखिए ये भी गलत हो गया, ये छोटा ऊ बन रहा है, तो बड़ा ऊ बनेगा तो क्या आ जाएगा? वधुत्सव। संधि आपको बहुत ही एक ही क्लास में आपको कभी ना कभी पूरी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से करा दूंगी। एक ही क्लास में आपको कभी जिंदगी में संधि पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका मूल्य न लगाया जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिसका मूल्य न लगाया जा सके। ऑप्शंस आपके अमूल्य, बहुमूल्य, निर्मूल या फिर सस्ता। जिसका मूल्य न लगाया जा सके। अब मुझे पता है कि अधिकांश बच्चे ऑप्शन करेंगे बी को, लेकिन ये बच्चे इतने इंटेलिजेंट है कि आपने बी को टच भी नहीं किया, तो बहुत अच्छा आपका ऑप्शन है अमूल्य, यानी जिसका मूल्य न लगाया जा सके वो होता है अमूल्य। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला देखिए, अगला करुण का विलोम शब्द क्या होगा? करुण का अच्छा, पॉलिटी में क्या करवाया था? भाग 3 कंप्लीट करवा दिया भैया आज मैंने। बताएं, करुण का विलोम शब्द कुरूप होता है, वीर होता है, कृतघ्न होता है या फिर निष्ठुर। तो देखिए कृतघ्न तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। कृतघ्न किसका होता है? कृतज्ञ का। कृतज्ञ यानी किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, और जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है वो कृतघ्न होता है। तो ये तो इसका ऑपोजिट होता है, तो ये तो वैसे कट गया। नेक्स्ट करुण का, आप मुझे बताते जाएं, करुण का कुरूप होता है, वीर होता है, कृतघ्न होता है, फिर निष्ठुर होता है। अच्छा, कृतघ्न की है तो मैंने कृतघ्न को डिस्क्राइब कर दिया, तो इसका सेंस ये हुआ कि आपने कृतघ्न आंसर कर दिया। बिल्कुल आइए, बिल्कुल मैं खुद आपको चाहती हूँ कि आप आए, नौकरी लग के हमारे यहाँ जरूर आए, और आपकी हाथ की मिठाई हम भी खाना चाहते हैं, आपके सिलेक्शन वाली मिठाई। करुण का विलोम बताइए आप मुझे। सी कौन दे रहा है भैया? सी कौन दे रहा है? डी ऑप्शन आएगा। निष्ठुर होता है करुण का, निष्ठुर, डी ऑप्शन। अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न, विहंग का पर्यायवाची है। विहंग का तो बाण होता है, सुंदर होता है, पेड़ होता है, पक्षी होता है। बाण तो नहीं होता, सुंदर भी नहीं होता। पर्यायवाची का सेंस है कि उसी सेम अर्थ देने वाला दूसरा शब्द। पेड़ होता है, पक्षी होता है, जैसे खग होता है ना, चिड़िया, विहंग, पक्षी, ये क्या है? पर्यायवाची है एक दूसरे के। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, पेड़ बहुत काम यहाँ से है, बहुत काम करते रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहलाता है? बहुत काम करते रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। कलाकार होता है, श्रमिक होता है, हठी होता है या फिर कर्मठ होता है? बहुत काम करते रहने वाला, और आपका आंसर आया है डी। और जिसने भी डी किया है उनका बिल्कुल सही आंसर। बी नहीं होगा। अरे मुझे पता था, मैंने श्रमिक इसीलिए ऑप्शन में दिया है कि आप करोगे बहुत काम करता है तो वो श्रमिक हो सकता है, नहीं होता है, वो होता है कर्मठ। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। बहुत अच्छा, सुनील, साहिल, आर्मी बॉय, निजकांत अली एन बन्ना, दीपांशु, वेरी गुड, डी ऑप्शन। अगला, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। आपका रिक्त स्थान वाला वाक्य है, पढ़ लो रिक्त स्थान सो जाओ, पढ़ लो बल्कि सो जाओ, पढ़ लो क्योंकि सो जाओ, पढ़ लो या सो जाओ, पढ़ लो लेकिन सो जाओ। अब कौन से को रखने से आपका वाक्य है वो सही बन रहा है, शुद्ध बन रहा है? देखिए, पढ़ लो बल्कि सो जाओ नहीं, बैठ ही नहीं रहा। पढ़ लो क्योंकि सो जाओ, ना ना, पढ़ लो या सो जाओ। घर वाले कई बार आप फोन चलाते हो तो क्या बोलते हैं? पढ़ लो या सो जाओ, एक ही चीज बोलते हैं ना। तो क्या आएगा इसमें? सी ऑप्शन। अगला, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आज मैं आपके दर्शन करके धन्यता हो गया। आपको वाक्य का वह भाग ढूंढना है जहां आपकी त्रुटि है। करके धन्यता, आपके दर्शन हो गया आज में, तो आज मैं आपके दर्शन करके धन्यता नहीं, मैं धन्य हो गया। आपका नाम मुझे पढ़ना नहीं आता, कौन सी लैंग्वेज में लिख रखा है, क्या नाम है आपका? इस वजह से मैं नहीं ले पा रही हूँ आपका नाम, पता नहीं क्या लिख रखा है आपने।
यूपी पुलिस का पेपर देने के बाद पढ़ने का मन नहीं करता, क्यों नहीं करता भैया? अच्छे से पढ़ाई करो आप, तो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता ना तब तक आप मेहनत करते जाओ। 10 नंबर ज्यादा है क्या गौरव? बहुत अच्छा, लास्ट में बात करेंगे, अभी 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? आज मैं आपके दर्शन करके धन्यता नहीं धन्य हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, बस 2 प्रश्न। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव, मुझे लग रहा है वधुत्सव इसमें हो गया, सेम डाल दिए ना कोई। और 30 प्रश्न में से आपका स्कोर कितना रहा? देखिए आपने कल की क्लास के नीचे कमेंट नहीं करा, मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, उसका आंसर आपने नहीं किया है ना। तो पहली बात तो आप, मैंने जो भी आपको प्रश्न देती हूँ उसके आप आंसर करें। आज भी मैं आपको प्रश्न देके जाऊंगी, उसका सही आंसर आपको करना है। आपको लिखना है, आज शब्द शुद्धि में पुनरावलोकन शब्द होता है, उसको सही शुद्ध रूप लिखना है। और तो क्या इन्फॉर्मेशन है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन नीचे, और आज वाली क्लास के नीचे का होमवर्क ये है कि आपको 5 शब्द शब्द शुद्धि के और 5 आपको विलोम शब्द लिखने। हाँ, बड़वानल वाला शब्द था राहुल। Okay, thank you so much. Bye bye. Take care. Keep learning and keep exploring.